लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण भूतकाल। यदि आपको बाकी के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या गए थे या किया था या कर लिया था या कर चुके थे दिखाई दे तो वहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी आप हेड का प्रयोग करेंगे, यदि आपके पास प्लूरल है तो भी आप हेड का प्रयोग करेंगे। दोनों के साथ आपको हेड का प्रयोग करना है, साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे हमारे पास है कि मैं घर पहुंच चुका था, तो मैंने आपको क्या समझाया कि यदि आपको वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, कर लिया था, कर चुके थे या गए थे दिखाई दे तो वहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा टेंस है? हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आई का मतलब, मे का मतलब होता है आई। मैंने आपको बताया था कि आपको हेड का प्रयोग करना है, तो आई हेड। साथ में मैंने बताया था कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव के लिए होगी अराइव्ड। ठीक, आई हैड अराइव्ड एट होम। ठीक है, फिर सीता अपना पाठ पढ़ चुकी थी। ठीक है, तो सीता हैड रेड हर लेसन। फिर आप देखो, अगर आपको ये सीखना है कि हम किसके लिए, जैसे कि हमारे पास सीता के लिए हम हर का यूज करते हैं अपना, और जैसे हमारे पास दे होता है तो हम देयर का यूज करते हैं, हमारे पास ही होता है तो हम इसका यूज करते हैं, यू होता है तो हम योर का यूज करते हैं, वी होता है तो हम आर का यूज करते हैं। तो आपको जब भी ऐसे दिया गया हो कि सीता अपना पाठ पढ़ चुकी है तो उसके हिसाब से उसको लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सीता के लिए हर होगा क्योंकि वो लड़की है। अगर हमारे पास नाम होता तो हम हिज का यूज करते, और हमारे पास वी होता तो हम आर का यूज करते, और हमारे पास दे होता तो हम देयर का यूज करते। ठीक है, आई होता तो हम मी का यूज करते। ठीक है, सॉरी मी का नहीं, हम माई का यूज करते। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए या तो मैं लास्ट में लिख दूंगी या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक, राम पुस्तक पढ़ चुका था, राम हैड रेड बुक। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद हेड नोट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल सा है कि सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं कल बाजार नहीं गया था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको गया था, कर चुके थे, कर लिया था या गए थे दिखाई दे तो वहां पर हमारे पास प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पता नहीं मैं क्यों बार बार आपको प्रेजेंट बोल रही हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास इसमें नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो गया है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है, फिर सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास, उसने मुझे रुपए नहीं दिए थे, ही हैड नॉट गिवन मी मनी। ठीक है, वह घर नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन टू होम। रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आ गई थी, ट्रेन हैड नॉट रीच्ड एट द स्टेशन। तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप हेड को शुरुआत में लिखते हैं, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर आप इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा इसका रूल है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमारे पास है क्या मोहन खाना खा चुका था, तो कौन सा सबसे पहले आप बताएंगे मुझे कौन सा टेंस है ये?
पास्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट है? कौन सा है बताइए। चलो, चुका था से तो आपको पता चल गया कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, या हमारे पास क्वेश्चन वर्ड वाला है? कौन सा है बताइए, बताइए कौन सा है? कौन सा है? इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको वाक्य की शुरुआत करनी है हेड से। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा हेड, फिर हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता हमारे पास क्या है? मोहन। फिर हमें लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट मतलब होता है हमारे पास खाना, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो हम फूड लिखेंगे। तो हेड मोहन ईटन फूड। साथ में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्या सीता गाना गा चुकी थी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास पास्ट परफेक्ट का। तो हमारे पास आएगा हेड सीता। क्योंकि हमारे पास गाना गाना होता है हमारे पास सिंग, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो हम लिखेंगे संग। हेड सीता संग सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। क्या वे स्टेशन पहुंच चुके थे? हैड दे अराइव्ड या रीच्ड एट द स्टेशन। क्या सोहन सो चुका था? हैड सोहन स्लेप्ट। तो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट का। अब हम समझेंगे क्वेश्चन वर्ड वाला। अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाई, व्हेन, वर का हो, तो इन वाक्यों की शुरुआत आप व्हेन, वाई, वर से करते हैं। इसके बाद हेड लगाते हैं, हेड के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास है कि तुमने हमारी पुस्तक को क्यों फाड़ दिया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है वाई, फिर उसके बाद हेड लिखेंगे, हेड, फिर अब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है तुम, तो वाई हैड यू टॉर्न आवर बुक। ठीक है, तो मैंने टीयर का मतलब होता है हमारे पास फाड़ना, टॉर्न हमारे पास थर्ड फॉर्म है इसकी। ठीक है, तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया था? हाउ हैड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन मार्क। तुमने मेरे भाई की मदद क्यों की थी? वाई हैड यू हेल्प माई ब्रदर। शेर ने हिरन को क्यों मार दिया था? वाई हैड द लायन किल्ड द डियर। तुम्हारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव समझेंगे। यदि वाक्य में आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों दिख रहे हो, तो वाक्य या तो आप हेड का प्रयोग करेंगे शुरुआत में, अगर आपके पास हेड है। अगर आपके पास हेड नहीं है तो आप क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, हेड प्लस वेयर, व्हेन, जो भी आपको दिया गया है सेंटेंस में वो लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि तुमने इस वर्ष कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया था? वाई हैड यू नॉट वर्कड हार्ड दिस ईयर। क्या राम दिल्ली नहीं पहुंच चुका था? हैड राम नॉट रीच्ड दिल्ली। क्या तुम ठीक समय पर नहीं पहुंचे थे? हैड यू नॉट रीच्ड एट राइट टाइम। तो बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझाया है और बेसिक बताया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बिफोर के यूज़ के साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस सीखना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें आपको दिक्कत नहीं आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है सारा कुछ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हम सीखेंगे बिफोर के साथ। बिफोर में आपके पास दो वाक्य रहेंगे, एक रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ और एक आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो एक रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जो कि बिफोर से पहले लगेगा, एक रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ जो कि आपका बिफोर के बाद होगा। तो आपका जो बिफोर वाला
रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें आपको दोनों का यूज मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको सिंपल सिंपल समझा दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप को कोई दिक्कत हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही इजी वे में समझा दिया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आई होप आपको सारे कुछ समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं, बस। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है समझाने का। जितना मुझे आता है उतना मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंजॉय योर वीडियोस, और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको कोई नहीं सिखाएगा वो वीडियो, ठीक है। कोई नहीं आपको सिखाएगा, आपको बिफोर का यूज, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी और समझाऊंगी भी कि किस तरीके से आप। और मैं आपको ऐसा नहीं कि छोटे छोटे, उसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस रहते हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। आप वो बनाना बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग।